सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जो बात हम कहते आए हैं वो धीरे धीरे साबित होती आ रही हैं और खुलकर सामने आ रही हैं, और ऐसे ऐसे लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई भी टट्टी खोर उसको इग्नोर नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं भारत के सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल। जी हां, अजीत डोभाल ने वही बात कंफर्म कर दी है जो बात हम पिछले 6 महीने पहले ही बोल चुके थे, और हम बार बार इस बात को याद दिला रहे थे कि ये चीज होने वाली है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक प्रोग्राम में बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद से बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, हलचल देश में मच चुकी है। अजीत डोभाल ने सीधा सीधा कह दिया है कि युद्ध के तरीके यानी जंग के तरीके पैतरे बदल चुके हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जो इस वक्त, ऐसे वक्त में, आज के वक्त में युद्ध को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। युद्ध के खर्चे बहुत होते हैं, नुकसान बहुत होते हैं, और जो देश युद्ध में घुस जाता है उसको काफ़ी साल लग जाते हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं उस युद्ध से बाहर निकलने में और नुकसान को भरपाई करने में। ऐसे में कोई भी देश युद्ध को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत की स्थिति इस वक्त बेहद ही खतरनाक है। दुश्मन देश हर तरह से भारत पर गंदी नजर गड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान को छोड़कर इस वक्त पूरी की पूरी नजर पूरी तरह से चीन पर है। और आपको बता दूं कि अजीत डोभाल ने कहा है कि जंग के तरीके, ध्यान से सुनिएगा, जंग के तरीके बदल चुके हैं। जंग होगी लेकिन अलग तरीके से होगी, और जंग के सारे पॉइंट्स और सारी रणनीतियां बदल चुकी है, क्योंकि जंग काफी खर्चीली पड़ती है। तो अब किसी भी राष्ट्र को, देश को तोड़कर, बांटकर, टुकड़े करके इस देश को जीता जा सकता है और इस जंग को जीता जा सकता है। दोस्तों, अजीत डोभाल का यह बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और दुनिया के कान खड़े हो गए हैं कि अब यह अजीत डोभाल ने बड़ी बात साफ साफ बोल दी है। और दोस्तों, हमने ये बात बहुत पहले बोल दी थी। दैनिक भास्कर का फुल स्क्रीन पर आपको प्रूफ लगा के दिखा रहा हूं। अजीत डोभाल ने सीधा कहा है कि देश के सामने नया संकट है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी सीमा पर अलग अलग सिक्योरिटी इशू है। पुलिस और केंद्र बल मिलकर इनका सामना कर रही है। ये बात अजीत डोभाल ने कही है। हालांकि इसके अलावा और भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं जो मैंने आपसे बोल दी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए राजनीति के चक्कर में देश को तोड़ा जा सकता है। देश को, अपने ही देश की बात हो रही है कि कोई भी दुश्मन देश हमारे देश को समाज के अंदर जहर घोलकर समाज को तोड़ सकता है, कम्युनिटी में फसाद फैला सकता है, लोगों को बांट सकता है। इस तरह से हमारे देश के लोगों को कमजोर करके हमारे देश में फूट डालकर एक ऐसी जंग दुश्मन जीत सकता है जिसमें उसका कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, यही बात मैं पहले से बोलता आया हूं दोस्तों कि हमें यह देखना होगा कि भारत के अंदर कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। अजीत डोभाल की सीधी सीधी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो एक तरफ अजीत डोभाल का यह बयान देखिएगा, त्रिपुरा का हिंसा देखिएगा, दिल्ली के दंगे देखिएगा, और अभी भी सोशल मीडिया पे नरसिंहालन सरस्वती जैसे लोग लगातार मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को जलाने की बात कह रहे हैं। लगातार ऐसी ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही है जो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं और जबरदस्ती खुद को हिंदुत्व का नेता मानते हैं और भगवान श्री राम और सही हिंदुत्व को बदनाम करते हुए हिंदुत्व का चोला पहन के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि मुसलमानों में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अगर आप तराशेंगे तो आपको एक दो मुसलमानों भी ऐसे मिलेंगे जो आड़े टेढ़े बयान देते हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा इस वक्त मुसलमानों पे हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से अल्ताफ के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। कई बच्चों को मॉब लिंचिंग करके लड़कों को मार दिया गया है। लगातार मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को नमाज से प्रॉब्लम है, यह भी आपको मैं दिखा चुका हूं और सुना चुका हूं। एक तरफ NSA कह रहे हैं कि राजनीति के फायदे के लिए देश को तोड़ा जा सकता है और तोड़ के जीता जा सकता है। तो समझिए दोस्तों कि एक तरफ NSA का ये बयान और एक तरफ माननीय अमित शाह को नमाज से प्रॉब्लम। गुरुग्राम में दोस्तों
नमाज को बैन करवा दिया गया और साथ में आपको बता दूं कि उसी जगह पर गोवर्धन की पूजा करी गई और कपिल मिश्रा जैसा ऐसा शख्स वहां पहुंचा जिसने दिल्ली के दंगों में सबसे पहला और सबसे बड़ा भड़काऊ बयान दिया था, जिस पर सीधा सीधा एफआईआर होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था, मंत्री पद पे नहीं रहना चाहिए था, उसको वहां बुलाया जाता है। भगवान के लिए पूजा होती है, गोवर्धन में क्या होता है, पूजा होती है। अब तुम पूजा करो, घर चलो, नहीं। आपने अगर बयान नहीं देखा है तो देखिएगा जाके कि गोवर्धन की वहां पूजा होती है, जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है, और फिर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की जाती है और कहा जाता है कि गुरुग्राम तो झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। यानी पूरे भारत में ये नमाज को रोकेंगे, लोगों के अंदर जहर फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देंगे। तो दोस्तों ये कौन कर रहा है? सीधा सीधा सामने की बात है, सोशल मीडिया पर बैठकर नफरत फैलाने वाला कौन है? आपको याद होगा कि मुसलमान बनकर, पाकिस्तानी बनकर विराट कोहली की 8 महीने की बच्ची को बलात्कार करने की धमकी देने वाला भी हिंदू निकलता है, हैदराबाद से पकड़ा जाता है और मुंबई पुलिस उसका गिरबान पकड़ के घसीट के मुंबई लेके जाती है। कंगना रनावत 1947 में हमारे जितने भी शहीद हुए, जिन लोगों ने इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बानी दी, उनका मजाक उड़ाते हुए, उनका अपमान करते हुए कहती है कि नहीं, 2014 में यानी जब इनके पापा की सरकार आई तब इनको आजादी मिली, इससे पहले ये नंगई मचा रही थी, नशा कर रही थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक तस्वीर दिखा देता हूं, अनभक्तों की रानी लक्ष्मीबाई कितनी बड़ी नशेड़न थी। देख लिया दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के एनएसए जो कह रहे हैं वो बात किस पर चिपक रही है। अब आप इस बात समझ जाइए, यही बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं और आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट चीन की तरफ से चीनी मीडिया में भी वायरल हुई थी और उसको भी मैंने स्पेशल कवर किया था कि चीन ने यह कहा है कि 2045 तक अरुणाचल प्रदेश के जरिए वो भारत के अंदर घुसेगा और अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह से कब्जा करेगा और भारत को तोड़ देगा। और उसकी रणनीति ये थी कि वो कम्युनिटी में जहर फैलाएगा, कम्युनिटी को बांट देगा, आपस में भिड़वा देगा। तो मैंने उस रिपोर्ट में जो 4 महीने पहले रिपोर्ट बनाई थी उसमें भी यह बात मैंने बोली थी कि आज चीन के लिए हमारे भारत में कौन काम कर रहा है, आपको यह देखना पड़ेगा दोस्तों। जी हां, जो भी भारत में हिंदू मुसलमान कर रहा है, जो भी भारत में नफरत फैला रहा है, जो भी भारत में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर वो नफरत फैला रहा है समाज के अंदर, भीड़ के अंदर, हमारे भारत के अंदर, तो वो चीन को सपोर्ट कर रहा है और चीन उसको, इसका मतलब फंड कर रहा है, चीन की रणनीति पे वो काम कर रहा है। यहां पर रोकना चाहता हूं दोस्तों, आप ये बताइए कि ये हिंदूवादी संगठन है, ये खड़े होकर हर जगह नमाज के लिए चीखना शुरू कर देते हैं, अजान के लिए चीखना शुरू कर देते हैं, हर चीज के लिए चीखना शुरू कर देते हैं। और तो और अब तो इतनी इंतहा हो गई है कि मंदिरों के अंदर दलित लोगों को घुसने नहीं दिया। अब वो पूरा पहले वाला जमाना दोबारा से आ रहा है, मतलब जातिवाद बढ़ रहा है। समझिए दोस्तों, इस बात को समझिए। जो लोग हर चीज के खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन करने लगते हैं, कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कपड़ा उतार के सड़क पर उतर आते हैं, ये लोग कभी भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते। जी हां, चीन के खिलाफ कभी नहीं बोलते, चीन का बाइकआउट करने की बात करते हैं। लेकिन भारत पूरी अपनी दुनिया में 70% बिजनेस सिर्फ चीन से इस वक्त कर रहा है। लाल आंख दिखाएंगे, बस खुश। दोस्तों समझिए, दोस्तों इस बात को समझिए कि कहनी कुछ और है, करनी कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। और आपको वो दिखा देता हूं, चीन की ये रिपोर्ट देखिए, ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूं, आप जाके वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। यूरोशियन टाइम है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप पढ़ सकते हैं। पूरी रणनीति बताइए चीन की किस तरह से वो कम्युनिटी को भिड़वाएगा। दोस्तों अब आपको सिर्फ ये देखना है सोशल मीडिया पे किस तरह से कौन किसके धर्म को गाली बक रहा है। दोस्तों संघियों की तरफ से हजारों लाखों फर्जी अकाउंट बनाकर अल्लाह, पैगंबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकवाई जाती ताकि मुसलमान भड़क जाए। और अब इंतहा हो गई है इस चीज की। अजीत डोभाल की बात बिल्कुल सही है, हमारा देश इस वक्त बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी इस तरह से सही बात, खोलकर साफ बात आपको नहीं बताने वाला, नहीं दिखाने वाला। मैं हूं रजा, जो दिखाता है सबूत के साथ न्यूज, अंधभक्तों के लिए सजा।
चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मज़ा। जय हिंद।